शुरू करें स्टूडेंट्स? यस सर। सर यस बेटा। सर फोटो भेजोगे? क्वेश्चन का? हाँ दूसरे आपके पास अभी तक टेक्स्ट बुक नहीं आई है? सर स्टॉक में ही नहीं है, 2 बार जाके आया है। अभी तो आ गई होगी। हाँ सर, नहीं मिलती है। नहीं मिल रही है सर, इसको सप्लाई ही कम है, बनाइए नहीं सर है। मिल गई है। ये भगवान, नहीं तो जब तक है ना पीडीएफ की प्रिंट निकाल दो बेटा, ऐसे तो कैसे चलेगा बेटा? किससे किससे फोटोज मंगवाते रहोगे आप लोग? चलो स्टूडेंट्स, पिक भेज दिया मैंने। एग्जाम्पल 28, ये सबसे पहले लिखूंगा मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज। सर एग्जाम में भी हम ऐसे PAR लिखे तो चलेगा? नहीं, पूरा लिखना है। रीवैल्यूएशन छोटा ही है, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। रीवैल्यूएशन के बाद हम लोग बनाएंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के बाद स्टूडेंट्स हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। लायबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज। बहुत इंटरेस्टिंग समझना स्टूडेंट्स, ये पीछे के सारे सम्स बहुत जोरदार हैं। बैलेंस शीट के बाद पार्टनर्स कैपिटल। स्टूडेंट्स ओल्ड पार्टनर्स ए बी है, न्यू पार्टनर देखो ना कौन है बेटा? सी। ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। शुरू करें स्टूडेंट्स? यस सर। यस यस सर। आज पता चलेगा किसको शॉर्ट सम्स कितने याद हैं। देखते हैं। A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 2:1. A B 2:1, ये इनका ओल्ड रेशियो दिया है। बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31/3/16 वाज एज अंडर। बैलेंस शीट दी हुई है। They admitted C as a new partner on 1/4/16 on following condition. C को ऐड किया, C का रेशियो नहीं दिया है। आगे देखते हैं। A sacrificed 1/12 शेयर। C के लिए A ने सेक्रीफाइस किया 1/12 शेयर एंड B sacrificed 1/6 शेयर फ्रॉम देयर प्रॉफिट, और B ने सेक्रीफाइस किया 1/6 फ्रॉम। स्टूडेंट्स मैंने आपको फ्रॉम में बताया था दो चीजें होती हैं। कौन सी दो चीजें होती है फ्रॉम में? सैक्रिफाइस रेशियो या सैक्रिफाइस प्रपोर्शन। कैसे पता चलेगा कि सैक्रिफाइस रेशियो है कि प्रपोर्शन है? प्लस करके। करके 1/12 प्लस 1/6 करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 + 12 अपॉन 72, 18/72 मतलब 1/4। स्टूडेंट्स 1/4 आ रहा है, मतलब ये क्या हुआ? सैक्रिफाइस रेशियो। अब बेटा मैं सैक्रिफाइस रेशियो को सिंप्लीफाई करूं ए और बी में, 1/12 1/6, यहां दोनों जगह 12 चाहिए बेटा, तो 6 2 2 1:2, ये इनका सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर बेटा स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। स्टूडेंट्स मेरे पास सी का रेशियो नहीं है, कैसे मैं ऐड सी का करेंगे, ऐड करके हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। देखो ए और बी को ऑलरेडी ऐड कर दिया, क्या आया 1/4, इसका मतलब सी का शेयर हो जाएगा 1/4। यहां तक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर।
आगे बढ़ेंगे बेटा। एडजस्टमेंट 1 सॉल्व। 2 सी विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। कैपिटल तो दिया ही नहीं है, अब ये मिसिंग है, वो हमको फाइंड करना है, वो लास्ट में मिलेगा। देखते हैं आगे। सी विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल इज वैल्यूड एट ₹1,80,000। फर्म की गुडविल 1,80,000 है। हम लोग निकालेंगे सी की गुडविल 1,80,000 इंटू 1/4 45,000 शायद। करेक्ट हो बेटा? मैं Yes, sir. स्टूडेंट्स 45,000 सी जो है वो गुडविल का पैसा कैश में लेके आ रहे हैं। एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स? कैश में गुडविल आ रहा है तो Cash account debit to PFG capital. कैश अकाउंट डेबिटेड टू PFG 45,000। सेकेंड एंट्री PFG अकाउंट डेबिटेड टू A टू B। 45,000 को A और B में 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा। 15,000 30,000 15,000 एंड 30,000। स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे बेटा। 2:1 है। 1:2 है ना बेटा, सेक्रीफाइस। हाँ सॉरी। नम्रता ध्यान दो बेटा, 2:1 तो ओल्ड रेशियो है, लेकिन गुडविल हम लोग हमेशा कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सेक्रीफाइस में। कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश के डेबिट में टू PFG 45,000 क्रेडिट 45,000 डेबिट, दोनों कैंसिल हो गया। टू A टू B कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय PFG। A में 15,000 एंड B में 30,000। यहां तक क्लियर बच्चों सबको बेटा? Yes, sir. Yes. आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। किसी को डाउट है बेटा यहाँ पे? No, sir. No sir. Okay. नो सर। Fixed assets are to be depreciated at 10%. Students, fixed assets का 10% depreciation प्रॉफिट है कि लॉस है हमारे लिए? लॉस है। Loss. Loss sir. तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू फिक्स्ड असेट्स। निकाल लो बेटा 10% फिक्स्ड असेट्स का। प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग, ओके, अलग अलग दिया है। स्टूडेंट्स प्लांट एंड मशीन भी फिक्स्ड असेट है और बिल्डिंग भी फिक्स्ड असेट है, तो दोनों का 10% यहां लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीन एंड देन टू बिल्डिंग। 80,000 का 10% 8,000। 8,000. 50,000 का 10% मतलब 5,000। 5,000. सर दोनों Okay, साथ में student. नहीं, अलग अलग लिखना पड़ेगा बेटा। ओके स्टूडेंट्स? Yes, sir. इसकी सेकेंड इफेक्ट असेट्स में प्लांट एंड मशीन 80,000 में से 8,000 गया, 72,000। बिल्डिंग 50,000 दिया है, 5,000 गया, 45,000। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. आगे बढ़ेंगे। और कोई फिक्स्ड असेट नहीं है ना? नहीं। सर वापस क्या क्या बेटा, वापस बोलो एक बार। अक्षर, फिक्स्ड असेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10%। फिक्स्ड असेट्स कौन सी है बेटा? प्लांट एंड मशीन एंड बिल्डिंग। दोनों की वैल्यू 10% कम हो रही है। कम हो रही है मतलब अपना लॉस है, तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीन 8,000 टू बिल्डिंग 5,000। सेकेंड इफेक्ट असेट्स में प्लांट एंड मशीन 80,000 में से 8,000 गया, 72,000 एंड 50,000 में से 5,000 गया, बाकी 45,000। ओके अक्षर? अक्षर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। वेरी इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट। ऑल डेटर्स आर सॉल्वेंट। ऑल डेटर्स आर सॉल्वेंट का मतलब होता है स्टूडेंट सब डेटर्स पैसा देंगे। सब डेटर्स पैसा देंगे, इसका मतलब कोई भी बेड डेट्स या कोई भी बेड डेट रिजर्व नहीं होगा। अब क्वेश्चन में चेक करो, आपको बेड डेट रिजर्व 4,000 दिया है, दिया है बेटा? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. बेड डेट रिजर्व नहीं होगा, तो ये आपके लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? Profit. Profit. तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बेड डेट रिजर्व, और बेड डेट रिजर्व का अमाउंट है 4,000। असेट्स में लिखेंगे डेटर्स। बेड डेट रिजर्व की जरूरत नहीं है, तो डेटर्स का अमाउंट है 50,000। 50,000 लिख देंगे। एडजस्टमेंट क्लियर बेटा सबको? Yes sir. Yes, sir.
वापस समझाओ बेटा, एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, ऑल डेटर्स आर सॉल्वेंट, सारे डेटर सॉल्वेंट हैं, सारे डेटर सॉल्वेंट का मतलब है कि सब डेटर पैसा देने वाले हैं, कोई बेडेड रिजर्व नहीं होगा। अब हमको क्वेश्चन में 4000 का बेडेड रिजर्व दिया है, ये पैसा नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा मतलब ये अपना प्रॉफिट है, तो एक लिखेंगे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय बेडेड रिजर्व 4000। दूसरा असेट्स में डेटर्स 50,000, क्योंकि बेडेड रिजर्व तो है ही नहीं, इसलिए डेटर सीधा 50,000। ओके बेटा, Yes, sir. Yes, sir. Yes. आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 3000 इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब प्रीपेड है। चलो प्रीपेड हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? एक क्रेडिट में आ जाएगा बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, अमाउंट है 3000। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगी स्टूडेंट्स? Asset. एसेट्स में प्रीपेड इंश्योरेंस 3000। ओके स्टूडेंट्स, यस सर। एडजस्टमेंट sir. कंप्लीट। सर दो Yes, सेकंड, sir. क्या बाकी है अभी, क्या सेकंड फाइंड आउट करना बाकी है? कैपिटल। इसका Capital. वो बाद में मिलेगा। अब उसके लिए पहले देख लेंगे बेटा कि बैलेंस शीट में क्या क्या बाकी है। बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीन आ गया, बिल्डिंग आ गया, स्टॉक बाकी है, स्टॉक लिख देंगे बेटा 17,000। डेटर्स आ गया, कैश एंड बैंक, तो कैश एंड बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 33,000। फिर पार्टनर्स का कैपिटल दिया है, तो कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का कैपिटल 80,000, बी का कैपिटल 40,000, सी में डैश। फिर रिजर्व फंड है 21,000, रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे 14,000। बाय रिजर्व फंड 21,000 को 2:1 में 14,000। 7,000. 14,000 एंड 7,000। उसके बाद क्रेडिटर्स लायबिलिटी में एज इट इज लिख देंगे, जितना अमाउंट है 75,000, एंड बिल्स पेबल जितना अमाउंट है उतना का उतना अमाउंट हम लोग लिख देंगे। यहां तक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? सर यस सर। किसी को डाउट है बेटा? यस प्लीज पूछिए बेटा। सर फिफ्थ एडजस्टमेंट में ऐसा बोला होता कि ऑल डेटर्स आर इनसॉल्वेंट, तो हो सारे ही नहीं सकता ना ऐसे कैसे हो सकता है? ऑल डेटर्स आर इंसॉल्वेंट, 1 रुपया नहीं मिलेगा, नहीं हो सकता प्रेम, हो भी सकता है ना सर? नहीं हो सकता बेटा कभी भी। सारे डेटा थोड़ी ऐसा मना कर देंगे पैसा नहीं देंगे। स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर बेटा सबको? Yes, sir. अब स्टूडेंट्स हमारी कैपिटल मिसिंग है बेटा। अब कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होगा बेटा? उसके लिए सबसे पहले हम लोग रीवैल्यूएशन का टोटल करेंगे। देखो रीवैल्यूएशन में डेबिट का टोटल ज्यादा है बेटा, डेबिट का टोटल है 13,000, वही 13,000 यहाँ पे 13,000 में से 7,000 जाएगा तो बचा 6,000। 6,000 के सामने लिखेंगे बाय कैपिटल, इसको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों 4,000 4,000, 2,000. अब ये यहाँ पे क्रेडिट में, तो यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा टू रीवैल्यूएशन 4,000, 2,000। यहां तक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस यस। सर। अब पहले बेटा आप लोग पूरा सम यहां तक कंप्लीट करो, उसके बाद आगे का मैं सिखाता हूं कि सी का मिसिंग कैपिटल कैसे मिलेगा। पहले यहां तक कंप्लीट करो बेटा। सर इसका पिक भेजोगे? भेज रहा हूं।
sir. Done, sir. Done, sir. Sir, done. Done, sir. सॉरी स्टूडेंट्स, बेटा यहाँ तक कंप्लीट हो गया सबका बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. स्टूडेंट्स Yes, sir. हमको सी की कैपिटल के लिए लिखा हुआ है बेटा, सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। स्टूडेंट्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब होता है जितना कैपिटल ए और बी का है उतना कैपिटल सी को भी लेके आना है। अब वो कैसे, सब लोग ध्यान से सुनेंगे बेटा स्टूडेंट्स। जब ऐसा एडजस्टमेंट है बेटा हमारे पास कि सी को प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाना है, स्टूडेंट सी का रेशो क्या था बेटा? 1/4. 1/4. याद रखना बेटा, क्योंकि मैं ये पूरा रब कर रहा हूं यहाँ पे। सी का रेशो 1/4 था, ये आपको याद रखना है। स्टूडेंट सी को प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाना है तो उसके लिए
हमको पहले ए और बी का कैपिटल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ए और बी का डिफरेंस निकालेंगे बेटा। 80 प्लस 15 प्लस 14,000, 80, 90, 1 लाख, 1,09,000 आई थिंक बच्चों। यस Yes, sir. वही 1,09,000 यहाँ पे 4,000 गया टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 1,05,000, ये मिल गया ए का कैपिटल। ओके बच्चों, Yes. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही हम लोग बी का निकालेंगे। 40 प्लस 30 70, 77,000, वही 77,000 यहाँ पे 2,000 गया, बाकी बचा 75,000। ओके बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. Sir. अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉजिक समझना पहले। स्टूडेंट्स 1/4 शेयर सी का है, तो ए और बी का शेयर क्या होगा? ए और बी का शेयर क्या होगा? 1/4. 1 minus 1/4. किसने बोला 1 माइनस 1/4? किसने बोला? मैत्री, लॉजिक बताओ बेटा। 1 माइनस 1/4 का लॉजिक बताओ। क्योंकि अगर फर्म का प्रॉफिट 1 है तो उसमें से सी का शेयर 1/4 हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर फर्म का प्रॉफिट 1 रुपया है, 1/4 अगर हम लोग सी को देंगे तो बाकी जो 3/4 बचेगा वो किसका हो जाएगा बेटा? ए और बी का। लॉजिक क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. यस सर अब ध्यान से सुनना बेटा, अब ध्यान से सुनना। ये ए और बी, ये सी। ए और बी का रेशियो है 3/4 और सी का रेशियो है 1/4। एक सेकेंड, ये सी का रेशियो 1/4। बेटा ध्यान से समझना, 3/4 के रेशियो पे ए और बी का दोनों का टोटल करो बेटा। ए एंड बी का 1,05,000 प्लस 75,000, 1,80,000 1,80,000। ए और बी 3/4 के रेशियो पे अगर 1,80,000 का कैपिटल ला रहे हैं तो सी 1/4 के रेशियो पे कितना कैपिटल लेके आएंगे? तो 1,80,000 इंटू 1/4। 3/4 को बेटा जब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेते हैं तो उल्टा हो जाता है, 4/3। 60,000. 4 में गया 60,000 60,000। इतना कैपिटल सी को लेके आना पड़ेगा। सर वापस पूरा कैलकुलेशन फिर से, पूरा कैलकुलेशन फिर से। सी प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है, तो सी का प्रपोर्शन निकालने के लिए हम पहले ए और बी का कैपिटल निकालेंगे। ए का टोटल किया, उसका डिफरेंस निकाला, बी का टोटल किया, बी का डिफरेंस निकाला। सी को अगर हम लोग 1/4 दे रहे हैं तो ए और बी का कैपिटल कितना होगा? सपोज फर्म का प्रॉफिट 1 रुपया, सी को 1/4 मिल रहा है तो ए और बी को 3/4 मिलेगा। ए और बी 1,05,000 और 75, 1,80,000 का कैपिटल लेके आ रहे हैं। 3/4 के रेशियो पे अगर ए और बी का कैपिटल 1,80,000 है तो 1/4 के रेशियो पे ए और सी का कैपिटल कितना होगा? 1,80,000 इंटू 1/4। 3/4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में लाना है तो उल्टा हो जाएगा, 4/3, मतलब सी का कैपिटल होगा 60,000। कैलकुलेशन क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस Yes, sir. Yes. कोई डाउट बेटा कैलकुलेशन में? No, sir. नो सर No, sir. स्टूडेंट्स सी 60,000 का कैपिटल लेके आ रहे हैं बेटा। कैपिटल की एंट्री क्या होती है स्टूडेंट्स? कैश टू Debit to C's capital account. कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कैपिटल 60,000 कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे टू C's capital कैपिटल, Broom. टू सीज कैपिटल 60,000, टू सीज कैपिटल मतलब क्रेडिट में बाय कैश सी में 60,000। अब सी का डिफरेंस निकालेंगे बेटा। 60,000 60,000, ये यहाँ पे 60,000। अब ये 3 कैपिटल्स हैं बेटा, वो लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल ए बी सी। ए का 1,05,000, बी का 75 और सी का 60,000। 1,80,000 प्लस 60, 2,40,000। 2,40,000
अब कैश का टोटल करो बेटा 33 प्लस 45 प्लस 60 एक 5 और 30 135 138 sir. 138 sorry 138 by balance credit forward 138 अब वो यहाँ पे आ जाएगा कैश अकाउंट 138 अब दोनों तरफ का टोटल करो बेटा देखो मैच हो रहा है आ गया सर। Yes sir. 240 Yes, प्लस sir. 10 250 3 lakh 325 25. 3,25,000. और उधर का आ गया बेटा 325 हाँ सर आ गया। Yes, sir. सम क्लियर स्टूडेंट सब लोगों को बेटा Yes. सर यस Yes. बेटा यस प्रेम डाउट बोलिए बेटा अगर ऐसा ना बोला होगा प्रोपोर्शनेट तो बोला ही होगा। बोला ही होगा बेटा अगर सी का कैपिटल मिसिंग है ना बेटा तो हमको हाँ। बोला ही होगा प्रोपोर्शनेट नहीं तो आप कहाँ से लेके आओगे नहीं तो जो बराबर। नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल कहाँ से लाएंगे बेटा कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना बेटा अपन को कैपिटल के लिए सर ये शो करना है ये आपने दिखाया वो सीखा। कंपल्सरी ओके जो मैं वर्किंग नोट्स में शो करूं ना बेटा वो आपको कंपल्सरी शो करना है हाँ स्टूडेंट सम हो जाए तो बता देना बेटा सर हो गया। Done, sir. Done. Done, sir. Done, sir. Done sir. Sir, 1 minute. हाँ बेटा नो Done, sir. प्रॉब्लम बेटा कल मैंने आपको 16 नंबर दिया था ना होमवर्क में Yes. Yes sir. Yes sir. Done, आज आप sir. लोगों का होमवर्क है स्टूडेंट्स 17 नंबर अंकिता एंड ईशा वाला 17 नंबर सम आपके होमवर्क में बेटा अंकिता एंड ईशा सर सेम ऐसा ही है। सेम हाँ बेटा सर इसकी पिक भेजो ना ब्लर दिख रहा है भेजता हूँ बेटा स्टूडेंट सम कंप्लीट करो तो हमको कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन करना है बेटा